हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेस स्टेटस मीन्स पीएस कमांड के बारे में। तो ये प्रोसेस होते क्या है और उसका वर्क कैसे होता है, तो चलो वो देखते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है जिसे हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें उस पर्टिकुलर इनपुट का आउटपुट ला के दे देता है। जैसे सिस्टम पर जो भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो क्या होता है, एक प्रोसेस। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस का एक आईडी हमारे सिस्टम में जनरेट होता है, उसे कहते हैं पीआईडी मीन्स प्रोसेस आईडी। तो ये पीआईडी एक यूनिक प्रोसेस आईडी होता है जो हर एक प्रोसेस के लिए जनरेट किया जाता है। तो रनिंग प्रोसेस देखने के लिए दो कमांड का यूज किया जाता है, जैसे टॉप और पीएस कमांड। तो चलो एक एक करके दोनों कमांड देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं टॉप कमांड। तो दोस्तों, टॉप कमांड ये रियल टाइम रनिंग प्रोसेस की लिस्ट डिस्प्ले करता है जो मेमोरी एंड सीपीयू यूज का प्रमाण बताते हैं कि कितना सीपीयू एंड मेमोरी उस पर्टिकुलर प्रोसेस यूज कर रही है। ये सब टॉप कमांड से हमें पता चल जाता है। तो चलो एग्जांपल के लिए टॉप कमांड चला के देखते हैं। तो दोस्तों, टॉप कमांड से हमें रियल टाइम रनिंग प्रोसेस यहाँ डिस्प्ले हो रही है। उसके साथ साथ टोटल सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन और कौन सी प्रोसेस का कौन सा पीआईडी जनरेट हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, ये सब टॉप कमांड से हमें पता चल जाता है। वैसे ही कौन से यूजर से ये कमांड या प्रोसेस चल रही है ये भी डिस्प्ले हो जाता है। इसे सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि टॉप कमांड ये सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो चलो अब पीएस कमांड का कैसे यूज होता है वो देखते हैं। तो पीएस कमांड क्या होता है कि जैसे हमने देखा टॉप कमांड ये रियल टाइम प्रोसेस डिस्प्ले करता है, लेकिन पीएस कमांड ये शॉर्ट प्रोसेस स्टेटस के जैसा होता है जो सिर्फ जिस टाइम हमने पीएस कमांड चलाई उसी करंट टाइम के प्रोसेस डिस्प्ले करता है। इसे सीक चाइल्ड इस सिग्नल से फाइंड किया जाता है। जैसे हम चला के देखते हैं पीएस, तो देखो सिर्फ करंटली जो प्रोसेस रनिंग में है और जो करंट लोकेशन है वही हमें डिस्प्ले करेगा, जिसमें टॉप कमांड के जैसा कंप्लीट इन्वायरमेंट नहीं होगा। लाइक सीपीयू, मेमोरी, ऐसा आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता है। ये ओनली पीआईडी डिस्प्ले करेगा जो करंटली और उसी लोकेशन में अभी रनिंग में है। तो पीएस कमांड के काफ़ी ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे PS-A। तो आप जब PS-A करोगे तो पूरे मशीन में चलने वाली प्रोसेस आपको डिस्प्ले होगी। अगर हम PS-U करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लाइक टॉप कमांड। तो ये होते हैं प्रोसेस स्टेटस मीन्स पीएस। प्रोसेस के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे ज़ॉम्बी प्रोसेस, ऑर्फन प्रोसेस और डेमन प्रोसेस। तो चलो ये तीनों प्रोसेस भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होते हैं? तो कभी कभी क्या होता है ना, हज़ारों प्रोसेस सिस्टम पर चल रहे होते हैं, उसमें कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ऑटो किल भी होते रहते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी जब चाइल्ड प्रोसेस किल हो जाती है लेकिन अगर उसकी पेरेंट प्रोसेस रनिंग में रह जाए तो इसे ही ज़ॉम्बी प्रोसेस बोला जाता है। ज़ॉम्बी प्रोसेस को कैपिटल जेड से इंडिकेट किया जाता है। जब हम PS-Z कमांड चलाएंगे तो आपको सामने अनकॉन्फिग करके सब ज़ॉम्बी प्रोसेस डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलो हम चेक करके देखते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस कैसे फाइंड होता है। तो चलो कमांड चला देंगे PS-Z। तो देखो सब ज़ॉम्बी प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये होते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। तो चलो अब देखते हैं ऑर्फन प्रोसेस। तो दोस्तों, ऑर्फन प्रोसेस ये एक्चुअली ज़ॉम्बी प्रोसेस के अपोजिट होते हैं। मीन्स चाइल्ड प्रोसेस से पहले पेरेंट प्रोसेस किल हो जाएगी और ये पेरेंट प्रोसेस किल होने के कुछ देर बाद इसकी चाइल्ड प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली किल हो जाती है। क्योंकि हम -9 से अगर प्रोसेस किल करते हैं तो कभी कभी कोई एरर की वजह से उसकी चाइल्ड प्रोसेस रनिंग में रह जाती है। इसे ही ऑर्फन प्रोसेस ऐसा कहा जाता है। तो चलो अब देखते हैं डेमन प्रोसेस। तो डेमन प्रोसेस क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए रनिंग में रह जाती है। इसे बैकग्राउंड प्रोसेस भी बोला जाता है क्योंकि डेमन प्रोसेस ये बैकग्राउंड में रनिंग में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें वेब सर्वर से कुछ डेटा चाहिए तो हम गूगल पर सर्च करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, हम कुछ सर्च करेंगे कोई कीवर्ड के साथ, तो वेब क्या करेगा, वो कीवर्ड लेके उसके जो कुछ भी पैकेट उसके वेब से मिलेंगे वो हमारे लिए लेके आएगा। तो डेटा मिलने से पहले ही हम अगर वो रिक्वेस्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो प्रोसेस जाएगी बैकग्राउंड में और लॉन्ग टाइम के लिए रनिंग में रहेगी। जैसे हम अगर विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं और बीच में ही हम कैंसिल कर दें तो क्या होगा, हमें तो सामने कैंसिल दिखाई देगा ही, लेकिन वो प्रोसेस बैकग्राउंड में रनिंग होती रहेगी। इसे ही डेमन प्रोसेस कहा जाता है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस के 3 टाइप होते हैं, जिसे ज़ॉम्बी प्रोसेस, ऑर्फन प्रोसेस और डेमन प्रोसेस से जाना जाता है।
तो दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, वीडियो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।